गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका बीकॉम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर हो चुका है और एक अच्छी जॉब को सर्च कर रहे हैं, तो आज का वीडियो कंप्लीट रोड मैप में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बीकॉम के बाद क्या करना होता है, जॉब कैसे मिलती है, क्या करना पड़ेगा, और जब जॉब मिल रही है तो सैलरी नेगोशिएट कैसे करनी है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ इनिशियल फ्रेशर। तो पूरा मास्टर क्लास होने वाली है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इससे ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूं। 15 मिनट से 1 सेकंड भी अगर ऊपर जाता है वीडियो तो आप छोड़ के जा सकते हैं। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन और गाइड कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए देखिए, सबसे पहले बच्चा मैं बता दूं कि हाई सैलरी जॉब्स मिलती कैसे। अगर ये फंडे आपके क्लियर हैं तो मैं दावा देता हूं या वादा करता हूं आपसे कि आपको हाई सैलरी जॉब्स को पाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से 3 या 4 चीजें आपको परफेक्टली दिमाग में फिक्स करनी है और वो चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, तब आप इजीली एक अच्छा खासा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो हमें, देखिए ये रियलिटी 2024 में अभी हम हैं, सकता है 25-26 में भी ये वीडियो देख रहे हो, तो देखिए मैं रियलिटी के बेसिस पर एज ए कैरियर काउंसलर बात कर रहा हूं जो कि लाखों बच्चों को ट्रेन करता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको अपने पर्सनैलिटी में लाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, माइंडसेट में ये चीजें बिठानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हायर स्टडी परस्यू करना आज के समय में कंपलसरी हो गया। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर बीकॉम कर लिया हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये आप कहीं ना कहीं आउटडेटेड या फिर ऐसी दुनिया में है जिसका आगे कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होने वाला है। और देखिए डिग्री की वैल्यू, बीकॉम एज अ डिग्री की वैल्यू अब ना के बराबर है, ये रियलिटी है। तो कुछ ना कुछ आपको हायर क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, मास्टर लेवल कोर्सेज जरूर करना। ठीक है, इन डिमांड जो स्किल्स चल रही है ना, जैसे डाटा साइंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल है, एक्सेल वगैरह सीख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, तो कहीं ना कहीं खुद को रेलेवेंट रखना जरूरी है। एआई एमएल आप सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट के टेक्निक्स फंडामेंटल सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आपकी नॉलेज है या समझ है बढ़ानी है, या फिर जिस फील्ड में वर्क करना है, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन डिमांड जो स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, कोर्सेज करने मस्ट हो चुके हैं आज के समय में अगर आपको हाई सैलरी जॉब चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के समय ही कर लेते हैं तो काफी अच्छी पे स्केल के साथ आपको जॉब मिलना कंफर्म हो जाता है। ठीक है, रिज्यूम अपना अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों का रिज्यूम ही तैयार नहीं है, बीकॉम हो चुका है, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही है कि अपने अचीवमेंट, अपने सर्टिफिकेशन, अपने डिप्लोमा कोर्सेज, अपने स्किल को मेंशन करें अपने रिज्यूम में, एक अच्छा सा रिज्यूम है। ऑनलाइन का जमाना है, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी वगैरह का जमाना है, तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लिक के साथ ही अपना रिज्यूम भी बना सकते हैं अपने स्किल को ऐड करके। ठीक है, सर्टिफिकेशंस लेने आज के समय में बहुत जरूरी है। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट, चाहे वो डाटा एनालिटिक्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजाइनिंग वगैरह हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, वीएफएक्स हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, एआई और एमएल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है, सैप हो सकता है, कहीं ना कहीं एडेड सर्टिफिकेशन लेने आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। आप अगर अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं तो लिंक्डइन में प्रोफाइल जरूर बनाइए, सोशल मीडिया हैंडल्स अपने प्रॉपर रखिए, उसमें चीप कंटेंट मत डालिए, अपना एक कहीं ना कहीं एक अपना इमेज कन्वे करिए, अपनी एक पॉजिटिव इमेज को कन्वे करिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू। डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड रोल्स को टारगेट करिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो एक लिमिटेड सेट ऑफ बिलीफ से जॉब के लिए सर्च कर रहा है कि यार मुझे तो इस सेक्टर में ही वर्क करना है, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो मैं घर बैठूंगा, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी डिफरेंट इंडस्ट्री, और रोल्स भी आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। हो सकता है आपने बीकॉम या कोई भी कोर्स अपना एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन से करा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी भर उसी स्पेशलाइजेशन में वर्क करना है। अगर उस स्पेशलाइजेशन रिलेटेड जॉब नहीं मिल पा रही तो आप अलग रोल्स में भी अपनी उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपको हाई सैलरी जॉब चाहिए तो बहुत सारे रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपको रिलोकेट होने के लिए फोर्स करते हैं, या फिर आपको एक कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं कि अगर आप अपने शहर को छोड़कर दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, तो वहां पर आपको ना सिर्फ जॉब अच्छी मिलती है, लोकेशन अच्छी मिलती है, प्लस हाई सैलरी भी आपको मिलती है। तो हाई सैलरी के लिए रिलोकेट होना पड़ता है बच्चा, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए जिसमें आप ग्रो कर सकें। ठीक है, और जॉब पोर्टल्स को मॉनिटर करते रहिए। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से अपना बीकॉम कर रहे हैं जहां पर आपको प्लेसमेंट अफोर्ड नहीं कर रहा या प्रोवाइड नहीं करा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब पोर्टल्स है, नौकरी.com है, इंडीड है, टाइम्स है, मॉन्स्टर है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पर आपको अपना रिज्यूम पोस्ट करना है, जिसके बेसिस पे आपको वैकेंसीज वगैरह के बारे में पता लगता रहता है, जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में
आना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेशली बीकॉम ग्रेजुएट्स। समझ में आ चुकी है बच्चा। अब बताता हूं मैं कौन से वो हाई सैलरी जॉब्स हैं जो कि आपको टारगेट करने हैं या फिर आप कर सकते हैं अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट है। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस और अकाउंटिंग के फील्ड के। सीए है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये सारे जितनी भी प्रोफाइल देख रहे हैं इसके लिए एडेड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे सीए बनने के लिए ऑब्वियसली चीज है, सीए कोर्स आपको पास करना पड़ेगा। बीकॉम की बात करते हैं तो टाइम भी कम लगता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं सीएमए कोर्स को कर, सीएस को कर आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। सबके मैंने जॉब प्रोफाइल लिख रखी है। सीए क्या करता है, सीएमए क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है। सीएस लीगल मैटर्स देखता है। सीएफए पोर्टफोलियो देखता है कंपनीज वगैरह के। इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट के लिए प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क को एनालाइज करने के लिए रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं। एफआरएम बहुत ही शानदार इसके लिए कोर्स है। इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये हमारी फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोफाइल है जिसमें आप सैलरी देख सकते हैं 7 से 15 लाख रुपए पर एनम, 8 से 20 लाख रुपए प्लस पर एनम, 8 से 20 लाख रुपए, 4 से 10 लाख रुपए पर एनम। तो ये हमारे ऐसी प्रोफाइल है जो इनिशियल स्टार्टिंग में ही आपको इतना ज्यादा इनकम अर्न करके दे सकती है। इसके मैंने बताया एडेड क्वालिफिकेशन तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, या फिर आप अगर टॉप 10 कॉलेजेस से कर रहे हो तो भी आपको हो सकता है कि ये प्रोफाइल इनिशियल वे में ही मिल जाए, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। टॉप 10 कॉलेजेस में हर किसी का तो नहीं हो पाता ना एडमिशन, इसलिए कहीं ना कहीं खुद की क्वालिफिकेशन को एड ऑन करना जरूरी हो जाता है। बैंकिंग लाइन में जाना है तो प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। आप पे स्केल देख सकते हैं 3.55, 4.8, तो 4 से 8 लाख रुपए, 10 से 7 से 12 लाख रुपए, ठीक है। मैनेजमेंट लाइन में जाना है तो मैनेजमेंट ट्रेनी है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर जैसे प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। 4 से 6 लाख, 5 से 10 लाख, 6 से 12 लाख रुपए पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं। कंसल्टिंग में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। 6 से 15 लाख रुपए यहाँ पर भी मिल रहे हैं आपको। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, की अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है। जो मेजर मेजर प्रोफाइल है सेल्स और बिजनेस के लिए उसमें बहुत अच्छा पे स्केल आपको मिलता है। रिटेल और ई कॉमर्स में देखेंगे तो रिटेल स्टोर मैनेजर है, ई कॉमर्स मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पर 4 से 7, 5 से 10 लाख रुपए पर एनम। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, अंडर राइटर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में आप प्रोफेसर वगैरह टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, राइट। आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस जर्नलिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, डाटा एनालिस्ट, कॉर्पोरेट लॉयर जैसी प्रोफाइल है, टैक्स लॉयर है, ठीक है। बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट आईटी लाइन में अगर आपको जाना है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, और एंटरप्रेन्योर का तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए एमबीए कोर्सेज को कर या फिर कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज को कर अपना खुद का स्टार्टअप वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये प्रोफाइल है कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे मांगती है कि आप उससे रेलेवेंट कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। आईटी में जाने के लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए, एमबीए आईटी कर लीजिए। लीगल में जाने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा, ठीक है। जर्नलिस्ट वगैरह के लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 से 1 साल के कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टीचिंग में यूजीसी नेट करना पड़ेगा, यूपीएससी करना पड़ेगा अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। इंश्योरेंस के लिए अगर पब्लिक सेक्टर में जाना है तो एलआईसी के एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे। रिटेल और ई कॉमर्स के लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको आज के समय में 2024-25 में कहीं ना कहीं अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कोर्सेज के थ्रू, सर्टिफिकेशन के थ्रू या फिर इंटर्नशिप के थ्रू, ताकि आपको हाई पेइंग जॉब्स ऑफर हो सके। उम्मीद कर रहा हूं एक रियलिटी चेक आपको मिल गया होगा कि बीकॉम के बाद भी काफी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन वो अपने आप नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एड ऑन करना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको ये हाई सैलरी जॉब्स, राइट। उम्मीद कर रहा हूं एक क्लियरिटी आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं। और जो मैंने शुरुआती 10 पॉइंट्स बताए हैं उसमें जरूर गौर फरमाइएगा। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड है अपने कैरियर को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जितनी भी मैंने सेल्फ काउंसलिंग ई बुक्स लिखी है सबके लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।